what are the various effects of this addiction, and what are the various reasons for this, and how we can overcome. As you know, and for easy understanding, because I consider the students are from Hindi medium also there, so I am using Hindi as well as English for easy understanding. हम मैस में खाना खाना जाते हैं, सलाद के रूप में हमें कभी टमाटर मिलते हैं, 2 दिन हम टमाटर खाते हैं, तीसरे दिन हमें सलाद में खीरे मिल जाते हैं, हम वो भी खा लेते हैं. हम कभी ये जिद नहीं करते कि हम तो टमाटर चाहिए, टमाटर बिना हम रह नहीं सकते, ऐसा कुछ नहीं है. बट देयर आर सम आइटम्स लाइक टोबैको, alcohol, ganja and other drugs, once due to any reason, knowing this thing that these are dangerous to our health, हम ये जानते हुए भी कि तंबाकू, शराब, ये नशे स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हैं, उसके बावजूद भी किसी भी वजह से 1-2 बार हमने उसका सेवन कर लिया, तो फिर हमारी बार बार इच्छा होती है. टमाटर खाने की बार बार इच्छा नहीं होती, दूसरे दिन अगर खीरा मिल गया तो वी विल एक्सेप्ट इट. लेकिन इन दीज आइटम्स हमें 2-4 बार किसी भी वजह से अगर हम उनका यूज कर लेते हैं, तो फिर हमारी इच्छा होती है कि हमें ये बार बार ये मिलता रहे, नोइंग दैट दीज आर डेंजरस टू लाइफ, दीज आर अनहेल्दी टू आवर हेल्थ. और अगर उसके बाद भी किसी वजह से और कंटिन्यू हो जाए, 5-6 बार अगर खा लें, तो उसका नतीजा तो ये होता है कि फिर वी बिकम हेल्पलेस. उसके बाद तो उसके बिना हम रह ही नहीं सकते. एंड दिस सिचुएशन, नेक्स्ट. So this situation when अलग अलग सोसाइटीज ने इसकी डेफिनेशन दी है, लेकिन मैंने जो शॉर्ट में समझाया, वो चीज जिसको हम जानते हैं कि हमारे हेल्थ के लिए खतरनाक है, स्वास्थ्य के लिए गलत है, उसके बावजूद भी अगर हमारी ऐसी हैबिट हो रही है, हम बार बार उसको यूज करने के लिए मजबूर हो जाते हैं, दिस सिचुएशन इज नोन एज एडिक्शन. जानते हुए, मेन पॉइंट, जानते हुए भी कि ये स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है, स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है, उसके बावजूद भी हम बार बार उसको यूज करते हैं और हमारी इच्छा रहती है, जिसको हिंदी में कहते हैं लत पड़ जाती है, उसके बिना रह नहीं सकते. दिस इज एडिक्शन. अमेरिकन सोसाइटी वगैरह ने, कईयों ने इसकी डेफिनेशन दी है, बट मेनली यही है कि बार बार अगर लत पड़ जाए, उसके बिना हम रह ना सके, और इन चीजों के बारे में पता है कि दीज आर नॉट गुड फॉर हेल्थ, दीज आर डेंजरस फॉर हेल्थ, इसको हम जानते, उसके बाद भी यूज करने की इच्छा होती है, देन इट इज. अब ये है कि व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ इट, इसका असर क्या होता है. शरीर की आवर इम्यूनिटी डिमिनिशेस, शरीर में जो एक प्रतिरक्षा ताकत होती है बीमारियों से प्रोटेक्ट करने की, वो ताकत खत्म हो जाएगी, और उसकी वजह से कैंसर, लीवर डिजीज, किडनी डिजीज, हार्ट डिजीज, ये सारी प्रॉब्लम इस नशे की वजह से हो सकती है. और नॉट ओनली दिस, आवर मेमोरी बिकम वीक, याददाश्त कमजोर हो जाती है. आप स्टूडेंट, व्हेन यू आर इन स्टूडेंट, अगर आपकी मेमोरी कमजोर हो जाएगी तो आपके पल्ले क्या रह गया. फिर मेमोरी कमजोर होगी तो कुछ भी नहीं रहा, और ये एक टाइप की फिर मानसिक बीमारी का रूप ले लेती है. ना उसके बिना हम रह सकते हैं, एक साइकिल, उसके बिना रह नहीं सकते, हम बार बार यूज करते हैं, बार बार यूज करने से सारी बीमारियां हो रही है. और नॉट ओनली दिस, आपने एनाटॉमी में ब्रेन के बारे में कुछ पढ़ा होगा ना, न्यूरॉन्स होते हैं, एक जगह से मैसेज आता है, दूसरी जगह मैसेज फिर अंदर ब्रेन के अंदर एक्शन होता है, फिर उसकी रिएक्शन होती है, एक्शन होती है. नशा करने से जो एडिक्ट हो जाते हैं, चाहे अल्कोहल है, चाहे टबैको है, या अलग ड्रग्स हैं, उनकी वजह से दिमाग में जो हमारा सर्किट है, दैट सर्किट बिकम डिस्टॉर्टेड. हम चाहते तो हैं दिमाग में हमें सही ऑर्डर मिले, सही चीज मिले, वो सारा डिस्टर्ब हो जाएगा. हम चाहेंगे कुछ ही, दिमाग कुछ और ही सोच रहा है, दिमाग हमें कुछ और ही दे रहा है, एंड वी लॉस्ट सेल्फ कंट्रोल. हमारे पर बहुत सारी चीजें मन में होती है कि मैं ये करूं, मैं इसके थप्पड़ मारूं, मैं इसको गाली निकालूं, लेकिन हमारा दिमाग कंट्रोल करता है, वो ऐसा करने नहीं देता. व्हेन ए पर्सन बिकम एडिक्ट, उसका जो लत पड़ जाती है, तो उसके बाद वो कंट्रोल नहीं रहता, जो उसके मन में उल्टी पुल्टी बातें आती है, सब कुछ करने लग जाता है. और इसका बेस्ट एग्जांपल अगर हमने देखा है मेरी इस लाइफ में, रैगिंग. रैगिंग वो ही लड़का करता है, आप बेशक कैलकुलेट करके देख लिए, रैगिंग वो ही लेता है जो नशेड़ी है, जो एडिक्ट है. और आप सब जानते हैं कि रैगिंग इज ए वेरी डेंजरस फॉर यू, आपका कैरियर खत्म हो सकता है, लेकिन उसके बाद भी रैगिंग तो करते हैं कुछ लड़के, पता है आपको, सजा भी मिलती है, लाखों रुपए जुर्माना भी लगता है. तो ऐसा क्यों करते हैं वो? दे आर अंडर द इफेक्ट ऑफ द एडिक्शन. और ये तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने भी साबित कर दिया है, एंटी रैगिंग जो चैनल बने हैं उन्होंने भी साबित कर दिया कि ज्यादातर
रैगिंग लेने वाले वही बच्चे होते हैं जो खुद नशा करने के आदी होते हैं। और क्योंकि रैगिंग गलत है, सब जानते हैं, ऐसे और चीजें जो गलत है हम नहीं करना चाहते हैं, लेकिन व्हेन वी बिकम एडिक्ट, हमारे पर सेल्फ कंट्रोल खत्म, जो नहीं करना चाहिए वही करते हैं और फिर सजा भी भुगतते हैं। लीवर किडनी से सबसे ज्यादा असर दिमाग पर पड़ता है। दैनिक रूटीन की जो लाइफ है वो सारी डिस्टर्ब हो जाएगी। रात को नशा कर लिया, सवेरे तक बेड पर पड़े हैं, क्लास एब्सेंट लग रही है, मतलब दे बिकम टोटली अपने बारे में उनको बिल्कुल चाहते हुए भी, चाहते हैं, चिंता भी रहती है क्या हो रहा है, लेकिन वो हेल्पलेस हो जाते हैं, उनको कोई सेल्फ कंट्रोल नहीं। क्लास में जाने के लिए कहो पड़े रहेंगे चारपाई पर, अटेंडेंस शॉर्ट हो रही है, कोई मतलब नहीं है, अपने पर कोई कंट्रोल नहीं है, डिप्रेशन के मरीज, ये सारी चीजें, मतलब इट बिकम हार्मफुल टू योर फ्यूचर, आपका फ्यूचर ही खराब कर देती है एडिक्शन का। और एडिक्शन हर चीज से नहीं होती है, ये कुछ नशे हैं, उनसे बार बार अगर एक बार इस्तेमाल किया, दो बार इस्तेमाल किया। अब ये कि आई एम टेकिंग शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ, डिटेल में और भी डिस्कस करेंगे कि इसके लक्षण क्या हो सकते हैं। आपको एक रूम में दो बच्चे रह रहे हैं, दूसरे बच्चे को, दूसरों को पता कैसे लग सकता है कि भी ये नशेड़ी तो नहीं हो गया, ड्रग एडिक्ट तो नहीं हो गया। एक तो बार बार करने की तीव्र इच्छा, एक बार ले लिया, दोबारा फिर कह जाओ आज और मिल जाए तो बढ़िया, आज किसी तरीके से मिल गया, फिर कहता शाम को और मिल जाए, सवेरे भी मिल जाए, मतलब डिजायर, अनकंट्रोलेबल डिजायर वो चीज लेने की। और जब वो एक बार ले लेते हैं तब घोड़े सवार हो जाते हैं, फिर कहते हैं बस मेरे से बराबर कोई राजा ही नहीं है, मैं ही हूं इस दुनिया में, सब कुछ लेने के बाद। ये लक्षण हैं उसके एडिक्ट होने के, जो एडिक्ट हो गया उसके लक्षण है कि जब तक नहीं मिली तो जान निकली हुए मरे पड़े हैं, और दे दो मुझे, दे दो, और जब दे दी तो एक बार महसूस करेंगे बस हमारे से बड़ा कोई दुनिया में है ही नहीं। भूख नहीं लगना, भूख नहीं लगना, तो न्यूट्रिशन, और मोस्टली आई हैव ऑब्जर्व्ड इवन फ्रॉम हॉस्टल्स कि जो नशा वगैरह करते हैं वो बिल्कुल पतले, जिनको हैंगर टंगा होता है ना, कपड़े पर हैंगर टांग देते हैं जैसे, ऐसे होते हैं, उनकी शक्ल ही ऐसी होती है जो एडिक्ट होते हैं उनकी। और दवा रोक भी नहीं सकते, वो कई बार कोशिश करते हैं कि ना लें लेकिन रोक नहीं सकते। इंडिविजुअल हेल्थ है वो सारी डैमेज, और यहां तक कि अगर उनके पास पैसे नहीं तो पैसे चुराने लग जाते हैं दूसरों के, उसमें रह नहीं सकते। कई बार है हॉस्टल्स में रिपोर्ट आती है मेरा मोबाइल गुम हो गया, मेरी वो चीज गुम होगी। इसके पीछे भी एक कुछ कारण है कि जो लत जिनको पड़ गई है, जो नशेड़ी हो जाते हैं, वो करे बिना हैबिट है तो और कुछ नहीं तो चोरी करके कुछ करेंगे। अब इसके ब्रीफ में आता हूं, रीजन ऐसा होता क्यों है। हम जानते हैं, मैंने पहले डिफाइन किया है कि हम, वो ड्रग्स एडिक्ट है वो जानता है, या टैबेको एडिक्ट है या अल्कोहल एडिक्ट, वो जानता है कि मेरे स्वास्थ्य के लिए बहुत खराब है, उसके बाद भी ये होता क्यों है, क्यों हो रहा है। इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन तो मैं अपनी पर्सनली ये मानता हूं, आई गिव कंसीडर रिस्पॉन्सिबल टू द सोसाइटी। ये सोसाइटी में इसको एक्सेप्ट कर लिया है कि जब तक शराब ये नहीं तब तक तो कोई मजा ही नहीं है, ब्याह शादी में शराब नहीं तो कोई ब्याह शादी नहीं है। नॉट ओनली दिस, आई एम सॉरी टू से, प्लीज डोंट टेक इट पर्सनली, हमारे डॉक्टरों की मेडिकल कॉन्फ्रेंस होती है, 4 दिन की कॉन्फ्रेंस होती है, 3 दिन या मेडिकल कॉलेज में होगी, चौथे दिन कहेंगे जी शराब पार्टी के बिना तो कॉन्फ्रेंस पूरी नहीं हो सकती। मैनेजमेंट कहता है नहीं यहां तो शराब नहीं पीने देंगे, तो कोई नहीं दूसरे हॉस्टल में चले जाए। वी हैव टू स्टॉप इट, कोई तो इस पर हिम्मत करे। जब डॉक्टर हिम्मत नहीं कर रहे, डॉक्टर कहते हैं कि जी कॉन्फ्रेंस 4 दिन की हुई, बहुत बढ़िया रही, लेकिन शराब पार्टी बिना तो कुछ नहीं है, तो हम शराब पिलाने के दूसरे होटल में चले जाते। वी डॉक्टर्स जो लोगों को समझा रहे हैं कि ऐसा नहीं करना, वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम आवरसेल्फ। ये जो सोसाइटी ने इसको एक्सेप्ट कर लिया है, ये सोशल नॉर्म, पुराने टाइम में भी होता था, हर गांव में 1-2 शराबी होते थे, नशेड़ी भी होते थे, लेकिन गांव वाले आदमी उसको दुत्कार के नजर देते कि शराबी है, इससे बात नहीं करनी, इसके घर नहीं जाना। अब क्या है कि जिसके घर गए और शराब नहीं पिलाई तो कहते अब इसके घर नहीं जाने तो शराब ही नहीं पिलाता। तो दिस इज, सो आई कंसीडर टू सम एक्सटेंट, आई कंसीडर society as a whole responsible for this, one of the reason, not all, it is not totally responsible, but one of the reason। और कई बार क्या होता है कि जैसे एग्जामिनेशन आ गया, स्ट्रेस तो है ही है, अब स्ट्रेस को कम करने के लिए क्या करें, कुछ तो हो, याद नहीं आ रहा, कल सवेरे एग्जाम है, मैंने तो पढ़ाई भी नहीं की, वो भी नहीं, मैं क्या करूं। व्हेन ए पर्सन इज अंडर स्ट्रेस, तो कुछ उसको
ऐसी चीज चाहिए जो उसको बूस्ट कर सके। और वो जो बूस्ट कर चाहता है कुछ, कि मुझे कुछ क्या करूं मैं, सवेरे एग्जाम है, मैं तो दिमाग परेशान हो रहा है, देन कम योर सीनियर्स। जो सीनियर्स, ये जो राक्षस जो दिख रहा है ना आपको, ये सीनियर, ये राक्षस हैं आपके सीनियर्स, जो आपको कहते हैं अच्छा कल एग्जाम है, परेशान हो रहा है, ले ले ठीक हो जाएगा। और वो एक बार, जैसे मैंने बताया, एक बार तो घोड़े चढ़ी जाता है। एंड यू विल सरप्राइज टू नोट, आई माई सेल्फ हैज कंडक्टेड स्टडी इन हॉस्टल्स। जब बच्चों का एडमिशन यहाँ होता है फर्स्ट ईयर में, मैंने डिटेल इकट्ठी की है, मैंने खुद की है पर्सनली विद द हेल्प ऑफ वन ऑफ माय पीजी। जब बच्चे इस कॉलेज में आए पहली बार फर्स्ट ईयर में, सबसे हमने डेटा कि भी आप शराब पीते हो क्या, आप नशा करते हो क्या, ये करते हो क्या। वेरी फ्यू जिन्होंने यस किया कि हाँ हम करते हैं। एंड आई वॉज सरप्राइज टू नोट, जब वो इंटर्नशिप कर रहे थे उस टाइम हमने 19 स्टूडेंट से दोबारा पूछा अब क्या हाल है, मोस्ट ऑफ दी डूब गए। तो ये जो सीनियर्स का कहो या कुछ भी कहो, ये जो मिस गाइडेंस है, दिस इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल। एक तो सोसाइटी, कभी सब पी रहे हैं, देखो लड़कियां भी साथ पी रहे हैं, लड़के पी रहे हैं, मैं नहीं पीऊं तो मैं तो बैकवर्ड माना जाऊंगा, पता नहीं कौन से बांसवाड़ा का, डूंगरपुर का, पहाड़ों का आदमी है, इसको कुछ पता ही नहीं। ऐसा सोचते। तो उनको वो एक, क्योंकि हर आदमी की इच्छा होती है, कोई नो वन वांट टू बी डिक्लेयर्ड एज इंफीरियर एंड बैकवर्ड, ये हमारी मेंटल कंडीशन होती है। कोई बैकवर्ड डिक्लेयर नहीं होना चाहता, कोई इंफीरियर डिक्लेयर नहीं होना चाहता। जब उसको लगता है इतने देखो बैठ के शराब पी रहे हैं, क्या मजे कर रहे हैं, मैं तो अजीब सा लग रहा हूँ, वो शामिल हो जाता है, क्योंकि सोसाइटी ने एक्सेप्ट कर लिया। और रही सही कसर ये जो आपके सो कॉल्ड बोस, ये पूरी कर देते हैं, अरे कुछ नहीं, सर एग्जाम में परेशान हो रहे, ले पिलाता हूँ, तू भी पी ले। दिस इज द मेन ऑफ द रीजन। मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो स्टडी की है, मैं ऐसे कोई गप्पे नहीं यहाँ कराऊं। मैंने पूछा है, बच्चे जब आए तब देखा कौन शराब पी रहा है, कौन नशे कर रहा है, और जब फाइनल इंटर्नशिप आई तब उन्हीं को फिर पूछा, बहुत सारों का कल्याण हो चुका था उस टाइम तक। तो यू हैव, इनसे आप इन लोगों से बचना है, ये जो राक्षस है, इन राक्षसों से बचना है। और ये राक्षस केवल नशा ही नहीं सिखाते हैं आपको, बहुत सारी चीजें सिखाते हैं। जैसे कहेंगे अटेंडेंस, डोंट वरी यार, अटेंडेंस सबकी पूरी हो जाती है, चिंता मत कर, जाना है तो जा, नहीं जाना। मैं आपको क्लियर बता देता हूं, अटेंडेंस की छूट मिली थी। आई डू एडमिट कैसा हुआ था, क्यों हुआ था, कोरोना काल में हुआ था, जब लॉकडाउन लगा हुआ था, क्लासें लग नहीं रही थी, क्लासें हो नहीं रही थी, बच्चे आ नहीं पा रहे थे। उस टाइम ये डिसीजन हुआ था कि अटेंडेंस जितनी भी है बैठा लो। और ये भी हो गया था कि थोड़ा बहुत नंबर आते हैं पास भी कर दो। माय डियर स्टूडेंट, कोरोना टाइम हैज गॉन, वो टाइम गया। अब वो सौभाग्यशाली थे, आप सौभाग्यशाली, वो तो आप डिसाइड करें, लेकिन आपके साथ ये नहीं होगा। अगर आपकी अटेंडेंस शॉर्ट है तो यू विल नॉट बी अलाउड टू सिट इन एग्जाम, और उसके बाद में आप परेशान होते फिरोगे। ये बॉस लोग कोई आपके नजदीक नहीं आएगा। बॉस हैज नो अथॉरिटी टू कंप्लीट योर अटेंडेंस। ये जो आपको कह रहे हैं ना, अरे यार हमारे टाइम भी ऐसे ही होता था, कुछ नहीं होता, मेरी भी अटेंडेंस बहुत थोड़ी थी, मैं भी बैठ गया था, आप नहीं बैठ पाओगे। यही नहीं, ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि एमएनसी एक ऐसा नोटिस जारी करने जा रही है जिसमें यह कहा जा रहा है कि अगर फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट एनुअल एग्जाम में ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ अटेंडेंस नहीं बैठ पा रहा है तो उसको सप्लीमेंट्री में बैठने नहीं दिया जाएगा। लिसन क्या कह रहा हूं मैं। अगर फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट फर्स्ट एमबीबीएस का यूनिवर्सिटी एग्जाम देते टाइम अगर अटेंडेंस शॉर्ट होने की वजह से वो एग्जाम में नहीं बैठ पा रहा, तो शायद ऐसा सोच रही है कमीशन कि ऐसा रूल बना दिया जाए कि वो बच्चे फिर सप्लीमेंट्री में भी नहीं बैठेंगे, एक साल बाद ही बैठेंगे। क्यों नहीं बैठेंगे, उसका रीजन भी वो कहते हैं जब उसकी अटेंडेंस शॉर्ट थी तो सप्लीमेंट्री तो महीने बाद हो गया, एक महीने में अटेंडेंस पूरी कैसे होगी जी इनकी, खुद सोचो ना आप। ठीक ही तो है बात, एक महीने में अटेंडेंस कैसे पूरी होगी। इसलिए ये भी हो सकता है, बी केयरफुल। ये जो आपको सीनियर्स अटेंडेंस के बारे में कहते हैं, नशे के बारे में कहते हैं, बी केयरफुल, इनसे सावधानी रखिए। और जब आदमी नशेड़ी हो गया, लत पड़ गई, एडिक्शन हो गया, उसके बाद ये सीनियर आपके नजदीक नहीं आएंगे। आपकी हालत ये होगी जो इस बच्ची की हो रही है, कोई साथ नहीं आता। परेशान आपके माँ बाप होंगे, परेशान आप खुद होगे, हेल्थ आपकी बिगड़ेगी। जिन्होंने आपको ये नशा करना सिखाया, जिन्होंने आपके अटेंडेंस के बारे में गलतफहमी डाली, उनका किसी का कुछ नहीं बिगड़ने वाला, बिगड़ेगा आपका। आपकी हालत ये होगी और उस टाइम मदद या तो फिर डॉक्टर्स करेंगे या घर वाले करेंगे।
क्या आप ये चाहते हैं? अगर नहीं चाहते हैं तो आज से ही एक तो एब्सेंट के बारे में और एक नशे के बारे में बी पर्टिकुलर सावधान हो जाइए। ना नशा करना है, ना क्लास से एब्सेंट होना है, ये आपके बेनिफिट की है। और ये हाल होगा आपका जो दिख रहा है, और ये फोटो एक्चुअल फोटो है, कोई बनाई भी मेरा डायग्राम नहीं है। ये हालत होती है नशे वालों की, कपड़े भी फट गए, हाल मत्था पकड़े, अब मत्था पकड़ के बैठे रहो, अब मत्था पकड़ के बैठे रहो। और ये होता है। अभी सेकंड एमबीबीएस, मैं जो भी बात बता रहा हूँ प्रैक्टिकल जो बीती हुई है, जो मैंने आंखों से देखी है, सुनी है, वो बता रहा हूँ, मैं किताबी बात नहीं कर रहा हूँ। अभी सेकंड एमबीबीएस का एग्जाम हुआ था, पहला पेपर था फार्माकोलॉजी का, एक बच्चा फार्माकोलॉजी के फर्स्ट पेपर में बैठा, फैक्ट है ये, और दूसरे दिन वो बच्चा नहीं आया। वी ऑल इंक्लूडिंग माई सेल्फ एंड ऑल माई इन्विजिलेटर्स बिकम वरीड। अरे भाई, एक पेपर दिया, दूसरा पेपर नहीं दे रहा, क्या हो गया? भगवान ना करे कि बच्चा एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, आया नहीं, क्या बात हुई? वी वेटेड फॉर 10 मिनट 15 मिनट, देन आई ट्राई टू इंक्वायर भी क्या हुआ, क्या हुआ, बच्चा क्यों नहीं आया? पता लगा कि ये इसका दोस्त है, वो ये फलां। उस लड़के जाके पूछा, अरे तेरे को पता है क्या, आया नहीं, बीमार तो नहीं हो गया? वो एग्जाम देना चाहता था क्या, क्या हुआ इसका? भी एक पेपर दे दिया, समझो अटेम्प्ट तो काउंट हो गया उसका, अब वो दूसरे में क्यों नहीं आया? आई वाज सरप्राइज टू नोट, कहते जी वो तो परेशान हो गया, घबरा गया था, वो तो अपने घर चला गया। सोचो क्या हालत हुई, क्यों चला गया वो? एक पेपर दिया, एक पेपर ठीक हो सकता है नहीं हुआ होगा, मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस ओवर, खत्म। इतना कॉन्फिडेंस भी नहीं है कि चलो एक पेपर हो गया, दूसरे की तैयारी कर लेता हूं, नहीं, सारे पेपर से एब्सेंट हो गया उसके बाद। क्या आप चाहते हैं कि आपकी हालत उसी स्टूडेंट जैसी हो? ये बिल्कुल फैक्ट एग्जांपल दिया है मैंने, कोई गप नहीं हाँ की है। अभी सेकंड एमबीबीएस की बात कर रहा हूं। अगर क्या आप ये चाहते हैं ऐसा हो आप लोगों के साथ? अगर आप ये चाहते हैं कि ऐसा नहीं हो, देन माय डियर स्टूडेंट, एडिक्शन, ये जो चीजें, इनसे दूर रहिए एंड बी पर्टिकुलर अबाउट योर अटेंडेंस एंड स्टडी।